पेज नंबर 8। जैसा कि मैंने आपको बोला था, जब भी आप पढ़ने बैठे, मेरे लेक्चर देखना बैठे, बुक लेकर बैठे। तो बुक लेकर बैठने की मैंने क्यों बोला था, आपको समझ में आ गया होगा। तो उदाहरण नंबर 3 के बारे में बात करूँ मैं। उदाहरण नंबर 3 में उसने पूछा हमसे कि संख्या रेखा पर √2 या फिर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारण कीजिए। मतलब संख्या रेखा पर आप √2 को मतलब कौन सी जगह पर आता है वो आप वहाँ पर उसको ला के बताइए। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। आप सभी को पता है ये एक त्रिभुज है, 3 भुजा है इसके अंदर। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे ABC। ABC नाम दे देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको क्या नाम देता हूँ, ABC नाम दे देता हूँ। तो आप अगर इसके अंदर गौर से देख रहे होंगे तो यहाँ पर न एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और वो त्रिभुज जिसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनता है, वह त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज बोलते हैं। बात समझ में? वो त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण कितने का होता है बेटा, 90 डिग्री का, तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और अगर त्रिभुज समकोण हो, अगर त्रिभुज समकोण हो तो एक प्रमेय होती है जो उसके ऊपर लागू होती है, उसको हम बोलते हैं बेटा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, याद रखना ये बात। आप कक्षा 8वीं में एकमात्र प्रमेय पढ़ के आए हो जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उसके बारे में बात करूं उससे पहले इस त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है, उनके बारे में मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, तो ये एक भुजा, ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। तो समकोण त्रिभुज के अंदर जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, उसके सामने वाली भुजा, देखो बेटा ये वाली भुजा, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। जहां पे 90 डिग्री बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। जहां पे 90 डिग्री बनता है उसके ऊपर वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और आड़ी वाली जो भुजा है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं आधार, बेस। ठीक है, बात समझ में? जहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा कर्ण है ना। जहां पे 90 डिग्री बन रहा है ऊपर वाली भुजा लंब है और आड़ी वाली भुजा आधार है। अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय देखो क्या होती है, बताता हूं मैं आपको। पाइथागोरस प्रमेय के अंदर क्या होता है कि ये जो कर्ण जो हमको दे रखा है उसका जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। बात समझ में आपको? क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कि आपके पास अगर कोई समकोण त्रिभुज हो तो समकोण त्रिभुज के अंदर आपके पास लंब भी होगा और आधार भी होगा। तो लंब का भी आप क्या निकालो, स्क्वायर निकालो, है ना। आधार का आप क्या निकालो, स्क्वायर निकालो। उन दोनों को जोड़ दो, है ना, उन दोनों को जोड़ दो तो जो आंसर आएगा वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। अब आप बोलेंगे समझ में तो नहीं आया, तो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लो आपको कोई एक क्वेश्चन दे रखा है, उसने एक त्रिभुज दे रखा है, इसके अंदर उन्होंने दे रखा है आपको लंब दे रखा है उसने आपको 3 सेंटीमीटर, है ना। आधार दे रखा है उसने आपको 4 सेंटीमीटर और कर्ण उसने आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या मैं ये जो मान दे रखा है इसके अंदर रख के देखो एक बार, लंब क्या दे रखा है हमको 3, तो 3 का मैंने क्या करा, स्क्वायर, है ना। आधार में क्या दे रखा है उसने अपन को 4 दे रखा है, उसका मैंने स्क्वायर करा। ठीक है, और कर्ण क्या दे रखा है उसने अपन को 5 दे रखा है, तो मैंने उसका स्क्वायर करा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है आप अच्छे तरीके से जानते हो। 5 का स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 25 ऐसा कैसा ही देखो, 9 और 16 भी 25 होते हैं। तो क्या ये 25 इस 25 के बराबर आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये होती है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण जो होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर, लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यही समझ में?
कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कैसे होता है मैंने आपको एग्जांपल देकर बता दिया। ठीक है, ये हमारा काम आने वाला है इसलिए मैंने आपको बताया। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको। इसके बाद मैं बात करूँगा आपसे प्रश्नावली क्या, उदाहरण नंबर 3 के बारे में। उसको संख्या रेखा पर निरूपित करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये नोट कर लीजिए आप अगर नोट करना चाह रहे हो तो दोस्तों वो हमसे उदाहरण नंबर 2 के अंदर बोल रहा है, उदाहरण नंबर 3 के अंदर बोल रहा है कि वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करो या उसका संख्या रेखा पर निर्धारण करो उसका स्थान, कि उसका स्थान संख्या रेखा पर कहाँ पर रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, अगर वो आपसे संख्या रेखा बोले तो इसका मतलब समझ जाना कि वो वास्तविक संख्या रेखा के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक संख्या रेखा बना के बताता हूँ, मतलब इसको समझाने के लिए। ये मैंने एक संख्या रेखा बनाई है, ये एक वास्तविक संख्या रेखा ही है ना। एक रेखा बनी है मैंने, इसको हम क्या नाम दे देंगे, एल नाम दे देंगे। ठीक है, इस रेखा पर क्योंकि उन्होंने बोला है संख्या रेखा पर, तो ये समझ लो ये रेखा है क्या, एक संख्या रेखा है, वास्तविक संख्या रेखा। ठीक है, इसके ऊपर हमको √2 कहाँ पर आएगा वो बताना है, उसका स्थान क्या है ये बताना है। तो देखो हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या करा यहाँ पे, सबसे पहले मैंने एक रेखा क्या कर दी, एक रेखा एल खींच दी। एक एक लाइनें जो मैं बोलता रहूँगा वो आपकी थ्योरी रहेगी, वो आपके लिखने का हिस्सा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, एक रेखा एल खींची। अब इसके ऊपर देखो बेटा मैं एक बिंदु बना रहा हूँ, यहाँ पर कहीं पे मैं एक बिंदु क्या मान रहा हूँ, ओ। ठीक है, एक रेखा अपन ने सबसे पहले क्या करा, एक रेखा एल खींची, रेखा एल पर एक बिंदु ओ अपनों ने माना। ठीक है, अब बिंदु ओ से एक इकाई की दूरी पर, एक इकाई बोलो या एक मात्रक बोलो, मतलब एक मात्रक में इतना मान रहा हूँ बच्चों, यहाँ इतना बात समझ में आई। अब एक मात्रक कितना है तो आप आपके हिसाब से पैमाना मान सकते हो। आप एक मात्रक या फिर एक इकाई जो भी आप बोलते हो उसको आप 2 सेंटीमीटर का लेना चाह रहे हो तो 2 सेंटीमीटर का लो, 3 सेंटीमीटर का लेना चाह रहे हो तो 3 सेंटीमीटर का लो। ठीक है, आप 3 सेंटीमीटर एक इकाई यहाँ पे ले रहे हो तो अगर आप अगली बार भी कोई एक इकाई लेते हो तो 3 सेंटीमीटर की लोगे। ठीक है ना, वो आपका एक मात्रक बन गया। एक मात्रक दूरी आप कितनी ले रहे हो, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ली तो आपको फिर एक मात्रक को 2 सेंटीमीटर के बराबर ही मानना है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, सर्वप्रथम एक रेखा एल खींची, रेखा एल पर एक बिंदु रेखा एल पर एक बिंदु ओ माना, बिंदु ओ से एक इकाई दूरी पर, है ना। अब ये एक इकाई 2 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, 3 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, ये आपके हिसाब से। ठीक है, बिंदु ओ से एक इकाई की दूरी पर एक अन्य बिंदु ए माना। बात समझ में आ रही है। बिंदु ए पर एक 90 डिग्री का कोण बनाया। अब 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है ये आप कक्षा 8वीं में सीख कर आए हो। ठीक है, आप कक्षा 8वीं में सीख कर आए हो। अगर आपने वहाँ पे नहीं सीखा है तो चिंता मत करो, हम जब 12वां पाठ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, उसमें सीखेंगे। अभी आप याद रख लो। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बना रहा हूँ मैं, तो देखो मैंने एक यूँ खींचा, एक यहाँ पे काटा, एक यहाँ पे काटा, एक यहाँ पे काटा और एक यहाँ पे काटा और यहाँ से इसको मिला दिया। कुछ समझ में आ रहा है। सर्वप्रथम सबसे पहले हमने क्या करा, एक रेखा खींची, उसको हमने क्या नाम दिया, एल नाम दिया, है ना। रेखा एल पर हमने एक बिंदु को मतलब माना, बिंदु ओ को माना है। बिंदु ओ से एक इकाई की दूरी पर, मतलब इतनी दूरी पर हमने एक और बिंदु क्या माना, ए माना। बिंदु ए पर एक 90 डिग्री का अपन ने कोण बनाया। बात समझ में आ रही है, 90 डिग्री का कोण बनाया। अब बिंदु ए को केंद्र मानकर मैं एक इकाई, मतलब एक इकाई कितनी, इतनी, यहां पर एक चाप काट रहा हूं। बात समझ में, यहां पर रिपीट करता रहूंगा बार बार मैं। सर्वप्रथम एक रेखा एल खींची, रेखा एल पर एक बिंदु ओ माना, बिंदु ओ से एक इकाई की दूरी पर एक अन्य बिंदु ए माना, ये एक है ना। बिंदु ओ से एक इकाई की दूरी पर एक अन्य बिंदु ए माना, ए पर एक 90 डिग्री का कोण बनाया, मतलब स्केल से एक लाइन खींच दी समझ लो, है ना। एक 90 डिग्री का कोण बनाया। बिंदु ए को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से एक इकाई का चाप खींचा। अब वो एक इकाई का चाप कहाँ पे खींचा, यहाँ पर आना, तो इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, है ना। और एक इकाई है तो ये एक यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, समझ रहा हो ना। इतनी दूरी एक है तो इतनी दूरी भी एक है, तो यहाँ पे एक लिख दिया मैंने। बिंदु ए को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से ए बी बराबर एक इकाई का चाप खींचा। यहाँ तक बात समझ में ही आपको अच्छे से आ गई होगी।
ओ से बी को मिलाया, देखो मैं ओ से बी को मिलाने जा रहा हूं, ठीक है, ये मैंने ओ से बी को मिलाया। तो देखो अभी आप इसके सामने मैंने बोला कि यहाँ पे ए पर अपन ने एक 90 डिग्री का कोण बनाया था, ठीक है। तो हमारे सामने मैंने ओ से ए से बी को मिलाया, तो हमारे सामने इस टाइप से एक त्रिभुज बनकर आया, जहां पर 90 डिग्री का बन रहा है, यहां पर बन रहा है, ए पर बन रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि जहां पे 90 डिग्री बने उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है ना, और ऊपर वाली भुजा लंब कहलाती है, और नीचे वाली भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। बात समझ में आपको? तो क्या ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बन गया, ओ ए बी बन गया कि नहीं बन गया बेटा, जिसके अंदर ओ ए बराबर 1 सेंटीमीटर है या फिर 1 इकाई है। अब 1 इकाई को आप 2 सेंटीमीटर मान लो, 3 सेंटीमीटर मान लो, आपकी मर्जी है, जितना यहाँ मानोगे उतना यहाँ पे ही मानना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपने 2 सेंटीमीटर माना है, मतलब बोलोगे तो 1 इकाई है, लेकिन दूरी बराबर होनी चाहिए यहाँ से और यहाँ की, है ना। तो ये भी एक, ये भी एक, बात समझ में आ गई अच्छे से। तो ये है हमारे सामने एक समकोण त्रिभुज। तो क्या अब हम इसके ऊपर एक पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज के ऊपर पाइथागोरस प्रमेय लगती है, ठीक है दोस्तों। तो अब अगर हम इसके ऊपर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, तो मैं लिखता हूं पे समकोण त्रिभुज। पहले आप समझ लो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसके ऊपर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर कर्ण क्या है, तो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये ओबी, ओबी यहाँ पे बना रखा है देखो, तो ओबी का स्क्वायर आएगा बच्चों, है ना। स्क्वायर ही बोलूंगा मैं, वर्ग नहीं बोलूंगा, हिंदी मेरे से ज्यादा नहीं बुलाती है ना। तो ओबी का स्क्वायर है ना, लंब क्या है ए बी, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चों, अच्छे से आ रही है, ठीक है। अब देखो ये ओबी का स्क्वायर मैंने ऐसे कैसे लिखा, ठीक है। ए बी की जगह क्या मान रखेंगे हम, ए बी का मान है देखो 1, तो ये मैंने 1 रख दिया और उसका स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। वैसे के वैसे ओ ए का मान क्या है 1, मतलब ओ ए की दूरी कितनी है 1 है ना, 1 इकाई, तो उसका मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर। तो हमारा जो ओबी का जो स्क्वायर है जिस किसके बराबर आया, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1 होता है, प्लस ये वाला प्लस, इसके बाद ये 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो हमारा जो आगे का आंसर क्या है, तो आगे का आंसर आया ओबी का स्क्वायर बराबर 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब हमको ये स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाना मतलब वर्ग हटाना है, तो वर्ग हटाने के लिए हम क्या निकालते हैं बेटा, वर्गमूल निकालते हैं, है ना। क्यों निकालते हैं ये भी बता देता हूँ मैं आपको, यहीं पे बता देता हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत ना है। इसका वर्गमूल क्यों निकालना पड़ता है, मतलब जब भी हमको अगर स्क्वायर हटाना है, वर्ग हटाना है, तो वर्गमूल क्यों निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक सूत्र लिख के बताता हूँ। जैसे मान लो कोई संख्या ए है ना, और उसके ऊपर कोई घात है, उसको घात को मैं क्या लिख रहा हूँ एम लिख रहा हूँ, ठीक है। कोई संख्या है ए, उसके ऊपर कोई घात है एम, और उसकी भी अगर कोई घात है एन, ठीक है ना, ए की घात एम और उसकी भी इस पूरे की घात भी कितनी एन। अगर ऐसा हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर, मतलब ए की घात एम इंटू एन, मतलब दोनों घातों का हम आपस में क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है, अच्छे से आनी चाहिए। अब देखो मेरी बात सुनो, वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे वो बोलूं 1 का वर्ग मतलब 1 की घात 2, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि 1 का वर्गमूल मतलब ये 1 का वर्गमूल है, फिर मैं बोलूं 2 का वर्गमूल, वर्गमूल 2 हम बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब होता है कि जो उसके अंदर नंबर है उसकी घात 1/2। बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से। अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ वर्गमूल 3, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि 3 की घात 1/2, ठीक है। अगर वर्गमूल 4 लिखा हुआ तो
वर्गमूल 4 लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या, वर्गमूल 4 लिखा हुआ इसका मतलब है कि 4 की घात 1/2। बात समझ में आ रही है आपको अच्छे तरीके से। तो यहां पर मुझे बताओ, अगर मैं दोनों ओर का वर्गमूल लूंगा, दोनों ओर का मैं वर्गमूल लूंगा, तो मुझे यहां का भी वर्गमूल लेना पड़ेगा और यहां का भी वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो देखो मैं यहां का वर्गमूल लूंगा, ये रहा ओबी का स्क्वायर जो वर्गमूल के अंदर आ गया है, और यहाँ पे 2 काय के अंदर आ गया है, वर्गमूल के अंदर आ गया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि 3 के वर्गमूल को हम 3 की घात 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे वैसे हम ओबी का जो स्क्वायर है उसके वर्गमूल को क्या लिख सकते हैं बेटा, उसके स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी उसके वर्गमूल को हम क्या लिख सकते हैं, ओबी की घात 2 और इस पूरे, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1/2 घात 1/2, जैसे यहाँ पे 3 था इसके अंदर, वर्गमूल के अंदर 3 था, तो हमने क्या लिखा 3 की घात 1/2। तो वैसे कि वैसे यहाँ पे वर्गमूल के अंदर ओबी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओबी के स्क्वायर की घात 1/2 होगा कि नहीं होगा बेटा, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। अभी आप समझ लो ये होता क्या है, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर उतार के एक बार अच्छे से दे दूंगा, जिसको आप नोट कर लेना है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, ओबी का स्क्वायर मतलब ओबी की घात 2 और इस पूरे की घात 1/2। क्या दिखने में इसकी शक्ल ऐसी लग रही है, क्या इसकी शक्ल दिखने में ऐसी लग रही है क्या कि ओबी की घात कोई है और उसकी भी कुछ घात है। देखो ए की कुछ घात है और उस पूरे की भी कुछ घात है कि नहीं है। तो जब अगर ऐसी कंडीशन पैदा होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों घातों का गुणा कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर भी ये भी घात और इस पूरी की भी घात, तो इन दोनों घातों का आपस में गुणा होगा कि नहीं होगा बेटा, बिल्कुल होगा। तो जब इसका इससे गुणा होगा तो इसको लिखेंगे कैसे हम, तो ये रहेगा ओबी ऐसा कैसा और ये रहेगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। m इंटू एन हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर इसको हम m माने, इसको हम m माने और इसको n माने, तो m इंटू एन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या ओबी की घात 1, तो ओबी की घात को हम एक ही ओबी लिखते। तो देखो समझ में आया, स्क्वायर हटाने के लिए हमने क्या करा, वर्गमूल लगाया, और वर्गमूल लगाया तो वर्गमूल लगाने से ये वर्ग हट गया कि नहीं हट गया। आ रही बात समझ में अच्छे से, आपको एक एक कंसेप्ट बता रहा हूं जो कोई नहीं बताएगा। हमको हमारे पास क्या था, ओबी का स्क्वायर बराबर 2, तो हमने क्या करा, दोनों ओर का वर्गमूल निकाला। तो वर्गमूल क्यों निकाला वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि हमको वर्ग हटाने के लिए वर्गमूल निकालना पड़ा, और वर्गमूल निकालने से वर्ग कैसे हटा ये भी मैंने आपको 2 सूत्रों के माध्यम से बता दिया, जो आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है बेटा, तो कैसे हटा समझ में आया, ओबी का स्क्वायर और उस पूरे की घात 1/2, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, घात 1/2, और हमारे सामने वो सूत्र लिखा हुआ है ए की घात m और पूरे की घात n। तो क्या होता है, घातों का आपस में गुणा हो जाता है, ऊपर a की घात m इंटू n हो जाता है। वैसे वैसे हमारे पास ओबी की घात कितनी थी, 2 थी, और पूरे की घात कितनी थी, 1/2 थी। 1/2 क्यों, क्योंकि वर्गमूल था हमारे पास। तो जब ऐसा कंडीशन होती है तो ओबी लिखा हमने और दोनों घातों का आपस में गुणा कर दिया। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1/2, तो 2 गुणित 1/2, 2 से 2 कट गया, गुणे में था तो क्यों कटा, क्योंकि 2 गुणित 1/2 मतलब 2 के अंदर 1 का गुणा करते तो 2 बन जाता और बटे में 2 आ जाता, मतलब 2/2, तो कट के 1 ही आएगा ना, इतना तो आपको आता ही होगा। तो किसी की भी घात 1 होती है उसको लिखते थोड़ी है क्या, 1 की घात 1 को हम लिखते थोड़ी क्या, 1 ही लिखते हैं बस। वैसे कैसे 2 की घात 1 हो तो हम उसको 2 ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो वैसे कैसे ओबी की घात 1 है तो हम ओबी लिखेंगे उसको। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर हमको मिलेगा ओबी का स्क्वायर था, तो हमने क्या करा, दोनों ओर का वर्गमूल निकाला। ओबी का स्क्वायर था तो हमने क्या करा, दोनों ओर का वर्गमूल निकाला। तो यहाँ पर जो वर्गमूल निकाला वहां से वर्गमूल से क्या हट गया, स्क्वायर हट गया, इसका ओबी का स्क्वायर हट गया। या आप बाद में थोड़ा वीडियो को पीछे लेकर पोस्ट करके नोट कर लेना जो मैंने लिखा था, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता हो तो। मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट ही है। तो ओबी का स्क्वायर, दोनों ओर का वर्गमूल लिया, तो इस वर्गमूल से ये वर्ग घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, ओबी मिल जाएगा, और यहाँ पे ये √2 ऐसा कैसे रहेगा। तो क्या ओबी की वैल्यू, इत्ते की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास, √2 आ गई। कुछ समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब से तो आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। क्या करा हमने, एक बार फिर से बता रहा हूँ क्या करा हमने। सबसे पहले एक रेखा L खींची, रेखा L पर एक बिंदु O माना, बिंदु O से 1 इकाई की दूरी पर, अब ये 1 इकाई आप आपके हिसाब से कुछ भी रख सकते हो,
बिंदु ओ से 1 इकाई दूरी पर एक अन्य बिंदु ए माना, बिंदु ए पर एक 90 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। बिंदु ए को केंद्र मानकर 1 इकाई का चाप खींचा हमने, है ना। ए बी बराबर 1 इकाई का चाप खींचा, ओ से बी को मिलाया। इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज ओ ए बी की रचना हुई, ठीक है। ओ ए बी की रचना हुई। तो फिर हमने क्या करा, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारे पास कर्ण क्या था, ओ बी था, तो उसका स्क्वायर हमने करा। लंब का था, ए बी था, उसका स्क्वायर करा हमने। आधार क्या था हमारे पास, ओ ए था, उसका हमने स्क्वायर करा। उनकी वैल्यू रख दी हमने। ओ ए की वैल्यू क्या थी, 1 थी, वो रख दी। ए बी की वैल्यू क्या थी, 1 थी, वो रख दी। और उनका स्क्वायर करा तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। तो 1 + 1 जुड़ के 2 हो गए। तो हमारे पास ओ बी का स्क्वायर कितना है बेटा, 2 आया। सॉरी, ओ बी का स्क्वायर हमारे पास कितना है, 2 आया। अब हमको तो वैल्यू किसकी चाहिए थी, ओ बी की चाहिए थी। क्यों चाहिए थी वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए थी, ओ बी की चाहिए थी, लेकिन हमारे पास वैल्यू किसकी आ रही है, ओ बी के स्क्वायर की। तो हमको ओ बी के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको ओ बी की वैल्यू चाहिए, ओ बी का मान हमको चाहिए। तो हमको ऊपर से स्क्वायर हटाना था। तो हमने क्या करा, जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं ना तो क्या करते हैं, दोनों तरफ का वर्गमूल निकाल लेते हैं, है ना। क्योंकि इधर निकालेंगे तो ये वाला बुरा मान जाएगा, तो दोनों को बराबर बांटना पड़ेगा। तो दोनों तरफ का मैंने वर्गमूल निकाला, तो इसके ऊपर वर्गमूल आ गया और इसके ऊपर भी वर्गमूल आ गया, ठीक है। इसके वर्ग से ये वर्गमूल कट गया। कैसे कटा, मैंने आपको पूरी रामायण बता दी कैसे कटा। तो ये यहाँ पे क्या जाएगा, ओ बी बराबर √2, ओ बी बराबर वर्गमूल 2। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये कितनी आई, वर्गमूल 2 आई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करते हैं प्रकार की सहायता से। आप प्रकार बोलते हो, प्रकार बोलते हो, मैं प्रकार और प्रकार दोनों बोल देता हूँ। तो प्रकार की सहायता से बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओ बी त्रिज्या का चाप खींचा। तो यहाँ पर आ रहा है, देखो ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 0 मान रहा हूँ, है ना। ये बिंदु ओ यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, और यहाँ पे इसको मैं 0 मान लेता हूँ, समझ रहे ना। 0, ये 1 है ना। यहाँ पर कहीं पे 2 आएगा। दूरी देखो सब सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, है ना। क्योंकि जो हमने मात्र दूरी मानी है, 1 इकाई जो दूरी मानी है वो दूरी लेंगे हम। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 थी ना, देखो ये 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, है ना। यहाँ पे भी 1 लिखा। बात समझ में आ रही है आपको। सर्वप्रथम एक रेखा एल खींची। रेखा एल पर एक बिंदु ओ माना, बिंदु ओ से 1 इकाई की दूरी पर एक अन्य बिंदु ए माना, ए पर एक 90 डिग्री का कोण बनाया। बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी बराबर 1 इकाई का चाप खींचा, ओ से बी को मिलाया। इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज ओ ए बी की रचना हुई, है ना। एक समकोण त्रिभुज ओ ए बी की रचना हुई। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी हमने। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। तो हमारे पास ए बी और ओ ए, देखो ओ ए और ए बी इनकी वैल्यू थी हमारे पास, ये भी 1 थी और ये भी 1 थी। जब हमने इसको सोल्व करा तो हमको ओ बी के स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई। तो हमने दोनों ओर का वर्गमूल निकाल के ओ बी की वैल्यू कितनी निकाल दी, 2 निकाल दी। तो अब हमारे पास √2 आ चुका है। इसको हमको कहाँ बताना है, इस संख्या रेखा पर बताना है, इस रेखा पर बताना है। हमारे पास √2 कहाँ पे आया, यहाँ हवा में आया, इसको हमको नीचे लाना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो दूरी है, मतलब इसको हम नीचे लेटा देंगे, समझ रहे ना। समझ लो ये एक दीवार पे हमने एक पतरा खड़ा कर रखा है, उस पतरे को जमीन पे लेटाना है धीरे धीरे। तो हम क्या करेंगे, एक प्रकार की सहायता से इतनी त्रिज्या का चाप ले लेंगे और इसको धीरे धीरे लेटाने का काम करेंगे। तो जैसे हम इसको लेटाएंगे इतनी करके, तो हमको √2 का मिलेगा बेटा, √2 हमको यहाँ मिलेगा। तो हमने क्या कर दिया, संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कर दिया। बात समझ में ही आपको कैसे करा मैंने, इतनी दूरी ले ली यहाँ पे, यहाँ से, और ये √2, यहाँ पे कोई बिंदु है, इसको मैं नाम दे देता हूँ P। यहाँ पे हमको √2 मिल गया। अगर आप चाहो तो ये जो भी रामायण हमने रोई है, मैंने इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें बेसिक बताई है जो आपको पहले पता नहीं थी, अब आपको पता चल गई होगी। अब एक 2 मिनट के अंदर अगर आप चाहो तो इन सबको नोट कर लो, है ना। इसके अंदर जो रहता है, ये शायद ये वाली चीज़ पूछने में नहीं आती है ना। इसके अंदर क्या चीज़ पूछने में आती है, कैसे का होता है, अब मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। तो मैं √2 का आपको
व्यवस्थित रूप से बोर्ड पर बना के बता देता हूँ और उसके नीचे क्या लिखना है आपको वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ तक अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है बेटा, कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको एक चित्र बनाना है, बना लोगे। उसके बाद जो मैंने बोला है, मैं जो बोल रहा हूँ एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सर्वप्रथम एक रेखा एल खींची, जो आपको लिखना है इस चित्र के बाद वो बोल रहा हूँ। सर्वप्रथम एक रेखा एल खींची, रेखा एल पर एक बिंदु ओ माना, बिंदु ओ से एक इकाई की दूरी पर, बिंदु ओ से एक इकाई की दूरी पर एक अन्य बिंदु ए माना, बिंदु ए पर एक 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, बिंदु ए पर एक 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, अब बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी बराबर एक इकाई का चाप ऊपर की ओर खींचा। ठीक है, ओ से बी को मिलाया। इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज ओ ए बी की रचना हुई, है ना, या फिर यूं बोल सकते हो आप बी ए ओ की रचना हुई। यहां तक आपको लिखना है इस चित्र को बनाने के बाद। ठीक है, उसके बाद का मैंने बोर्ड पे उतार रखा है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहां पे लिखना है अब समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास देखो यहाँ पे ओ बी है ना, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसको सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण हमारे पास ओ बी है, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर ए बी, ये लंब हमारे पास ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए, देखो ओ ए हमारे पास आधार है तो आधार का स्क्वायर। अब ए बी का मान रख दिया हमने, ये एक इकाई की दूरी ली थी, यहाँ पे हम पैमाना मान लेते हैं, पैमाना एक इकाई बराबर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की दूरी मान रहा हूँ, ये जो दूरी मैं मान रहा हूँ 2 सेंटीमीटर, तो आपको स्केल से 2 सेंटीमीटर माप के लेनी है ना। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 जुड़ के 2 हो गए। तो देखो ओबी का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमने क्या करा, दोनों का वर्गमूल निकाला। वर्गमूल क्यों निकाला, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास स्क्वायर होता है, अगर हमको स्क्वायर हटाना है, वर्ग हटाना है, तो हम वर्ग हटाने के लिए क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं। मैं आपको समझा चुका हूँ। तो दोनों का हमने वर्गमूल ले लिया, तो यहाँ पे वर्गमूल से, है ना, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ओबी बन जाएगा और ये √2 आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट कर दिया मैंने, आपको आना चाहिए, मैंने बताया आपको कैसे आया। ठीक है, अब इसका क्या करना है, तो अब बिंदु ओ को केंद्र मानकर, ये रहा बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओबी बराबर, देखो ये 1 और ये 1, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ओबी की, देखो ओबी की वैल्यू हमारे पास √2 ही, तो ये √2 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओबी मतलब इतनी त्रिज्या का चाप अपन ने खींचा, तो ये खींचा, देखो प्रकार की सहायता से खींचेंगे वैसे तो, प्रकार से बनाना आपको, सारा काम प्रकार से करना है। ये समझ रहे हो, ये दूरी आपको आप तो नाप के लोगे ना 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप जो एक इकाई का चाप काटोगे ना, मतलब 2 सेंटीमीटर का चाप काटोगे ना, तो प्रकार से काटना, यहाँ पे ये प्रकार से कटेगा। ठीक है, और फिर यहाँ से ओ बी त्रिज्या का चाप यूँ काटोगे ना, तो ये भी प्रकार से कटेगा। ठीक है ना, ये तो ये ऐसा आया, देखो। ठीक है, यहाँ पे अपन को एक बिंदु पी मिला, देखो बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओबी बराबर 2 √2 त्रिज्या का चाप खींचा, जो संख्या रेखा के बिंदु पी पर मिलता है। अतः बिंदु पी संख्या रेखा पर √2 को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, अपने पास √2 आएगा, वर्गमूल 2 आएगा। तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये पहले हमने चित्र बनाया, चित्र बनाने के बाद जो मैंने बोला वो आपको कैसे लिखना है, तो रचना करना, रचना के अंदर वो सारी बातें लिखना जो मैंने पहले बोली है। कौन सी, सर्वप्रथम एक रेखा एल खींची, रेखा एल पर एक बिंदु ओ माना, बिंदु ओ से एक इकाई की दूरी पर एक अन्य बिंदु ए माना, बिंदु ए पर एक 90 डिग्री का कोण बनाया, बिंदु ए को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से एक इकाई का चाप ऊपर की ओर खींचा। ठीक है, ओ से बी को मिलाया, इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज ओ ए बी की रचना हुई। उसके बाद लिखना आपको अब, ठीक है ना, अब के अंदर अब के बाद ये लिखना है और ये लिखना है। इस प्रकार आपका जो है ना उदाहरण नंबर 2 समाप्त हो जाएगा। उदाहरण नंबर 3 में छोड़ रहा हूं, आप अगर कमेंट में बोलोगे तो मैं आपको बताऊंगा।